मोटापा आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे ना जाने कितने लोग पीड़ित हैं। अब मैं पीड़ित शब्द का उपयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिनका लोगों का भी वेट बढ़ जाता है वो ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह उनका वेट कम हो जाए, वो हेल्दी हो जाए, वो फिट हो जाए। मोटे होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है, ओवर ईटिंग या हमारी अनहेल्दी डाइट, बहुत सारे कारण होते हैं। हम ये सोच भी लेते हैं कि नहीं, हम जैसे हैं ठीक है। जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम अपना वेट नहीं कम कर पाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, हमें किसी के लिए अच्छा दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो रहा होता है। साथ ही साथ आस पड़ोस के आंटीज़ के ताने और लोगों की बातें कि वेट कम करो, पतले हो जाओ, अच्छे लगोगे। बड़े से बड़े स्टार्स हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, लोग उस इंसान को बिल्कुल जीने नहीं देते हैं जिसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करके भी अपने वज़न पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ना जाने कितनी बीमारियों को आप न्योता दे रहे होते हैं। क्योंकि ये अनहेल्दी पर्सन थायराइड, डायबिटीज़ जैसी कई सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, जिसके लिए आपका वेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवर वेट हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम सब जानते हैं कि ओवर वेट कम करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। पर क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल होता है, कई बार ऐसा होता है कि दिन भर में हम इतना बिजी होते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और कई बार टाइम मिलता है तो हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करना कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान काम होता है और उन्हें अच्छा भी लगता है एक्सरसाइज करना। पर कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, उनसे रोज़ रोज़ एक्सरसाइज नहीं होती। तो फिर क्या तरीका है जिससे वेट कम करा जाए? क्या तरीका है जिससे हम बिना डाइट के या बिना एक्सरसाइज के अपना वेट कम कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और आप सबको बताना चाहिए कि बिना एक्सरसाइज के आप किस तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए आपको अपने शरीर को थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ता है। ये तो नहीं कि आप कोई भी प्रोसेस शुरू करेंगे तो आप सडन ही पतले हो जाएंगे, नहीं। इसके लिए आपको अपने शरीर को थोड़ा समय देना पड़ता है, अपनी सोच को थोड़ा समय देना पड़ता है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट आपके शरीर पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप बिना एक्सरसाइज करें और कुछ अच्छी आदतें अपनाकर अपने वेट को कम कर सकते हैं। हम वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बेवजह की भूख को मारता है और हमें पावर देता है। यानी प्रोटीन खाने से हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट एकदम फुल है और हमें भूख नहीं लगती है, और साथ ही साथ ये हमारे कैलोरीफाइड फूड खाने से भी हमें बचाता है। एक स्टडी के अनुसार प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा वज़न घटाती है और प्रोटीन खाने के बाद हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें कुछ और खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन खाने के बाद हमारा पेट फुल होता है। तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाएं। अब प्रोटीन वाला खाना क्या है वो तो आप हमारी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो आप इस खाने को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपकी भूख भी मिटेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें छोटी प्लेट में खाना लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के ज़माने की जो प्लेटें हैं वो पहले के कंपैरिजन में अब बड़ी होती हैं। तो जब हम एक प्लेट लेते हैं पूरी बड़ी तो हम उसको भर लेते हैं और फिर वही सारा खाना खा लेते हैं, तो इससे हम ओवर ईट कर जाते हैं जिससे हमारा वज़न बढ़ता है। लेकिन जब हम छोटी प्लेट में खाना लेते हैं, जब हम छोटी प्लेट चूज़ करते हैं, उसको अगर हम भर भी लेते हैं ना तो भी हम कम खाते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन साइकोलॉजिकली भी ये होता है कि हमने पूरी एक प्लेट खाना खाई है। देखिए, अपने खाने को डिवाइड कर लें और उसको पोर्शन में खाएं। जैसे लार्ज प्लेट की जगह अगर आप स्मॉल प्लेट का यूज़ करते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा कि आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, प्लस आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरी नहीं जाएगी। कि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा है तो हमारी बॉडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें बैलेंस फॉर्म में कैलोरीज चाहिए होती हैं अपने शरीर के लिए। जैसे एक फ़ीमेल में 2000 कैलोरीज़ होनी चाहिए, मतलब 2000 कैलोरीज़ वो लेती हैं, और वहीं मेल में 2500 कैलोरीज़ उनको ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। पर इससे ज़्यादा अगर वो कैलोरी लेते हैं तो वो उनका वज़न बढ़ाती है। और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी अगर वो नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने किसी मैन ने 2500 से ज़्यादा कैलोरी ली, अब वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वेट तो बढ़ेगा ना। तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जो आपके शरीर को बीमारियों को दावत देता है।
इसीलिए कैलोरी काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप लार्जर पोर्शन ना लेके स्मॉल पोर्शन में आप अपने खाने को खाएं और कोशिश करें कि जितना आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस फूड में कितनी कैलोरी है। आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं लेनी है और बहुत कम भी नहीं लेनी है। अगर आप ऐसा खाना देखते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, जैसे चिकन हो गया या कोई ऐसी डिश हो गई जिसमें आपको पता है, चॉकलेट हो गई या आइसक्रीम हो गई, पेस्ट्री हो गई, आपको पता है इसमें कैलोरी ज़्यादा है, तो आप उसको पेट भरने के लिए ना खाएं, बस चखने के लिए खाएं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा कैलोरी वाला खाना नहीं खाना, आपको छोटी प्लेट में खाना खाना है। जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ आप ट्राई करके देखो, इससे आपको बहुत फ़र्क लगेगा आपके वेट में। कि सबसे पहले तो आप अवॉइड करें स्ट्रीट फूड, आप बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। जो आप रेस्टोरेंट जा रहे हो या आप जो बाहर चाट, टिक्की, समोसे ये चीज़ें खा रहे हो, इसको छोड़ के आप अपने घर का खाना खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस जो भी आप घर में खा रहे हो, आप देखो आपके खाने में न्यूट्रिशन हो और फाइबर ज़्यादा हो, इससे आपका पेट भी फुल रहता है और आपका वज़न भी नहीं घटता है। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने खाने में तेल कम डालो। अगर आप ऐसा करते हो, आप कम तेल का खाना बना के खाते हो, तो आपको खुद अपने शरीर में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपका वज़न ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा। तो कम तेल का खाना खाओ, घर का खाना खाओ और ये याद रखो कि जो आप खा रहे हो आपकी सेहत के लिए सही हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फाइबर रिच फूड खाना है। अब फाइबर रिच फूड क्या होता है? हमें फाइबर रिच फूड ज़्यादा इसलिए खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसे लो करता है और हमारा वेट लॉस करता है, हमें कब्ज़ की समस्या से भी बचाता है और साथ ही साथ जो हमारा फैट होता है, हमारी जो हेल्थ होती है उसको भी बूस्ट करता है। ठीक है, अब फाइबर रिच फूड कौन सा हो गया अगर आपको ना पता हो, जैसे गोभी हो गई, बीन्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, शकरकंदी, गाजर, मटर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये भी आपकी वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पॉइंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में पानी पीना है, तो आपको अपनी एक बोतल बना लेनी है और आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अब पानी आपकी बॉडी को तो हाइड्रेट करता है, आपके सेल को नरिश करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन में ग्लो लेकर आता है। और पानी पीने का क्या तरीका है? आपको खाने से आधा घंटे पहले पानी पी लेना है, इससे आपको भूख कम लगेगी। और अगर आप खाने के बाद खाने के दौरान आपको पानी नहीं पीना है, जो एक होता है हमारे लोगों के अंदर सबसे बड़ी गंदी आदत है कि हम खाने के बीच में पीते हैं, तो पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे मर्ज़ होते हैं, गैस की दिक्कत होती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पिए, ठीक है। और खाने को टाइम दे, चबा चबा के खाएं और हल्के हल्के खाएं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको खाना हल्के हल्के खाना है और चबा के खाना है। इसको मैं चलो अलग से बाद में बताती हूँ कि ऐसा क्यों करना है। तो मेन चीज़ ये है इस पॉइंट में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको खाना है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका क्या मतलब है? खाना खाते हुए जो मोबाइल देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, ये आदत आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। क्यों छोड़नी है उसका वजह मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आपके सामने मोबाइल होता है या टीवी होते हैं तो आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन उस पर होता है, आपका ध्यान अपने खाने पे नहीं होता है। उसमें आप ओवर ईट कर जाते हो, उसमें आप कैलोरीज ज़्यादा ले लेते हो, आपको पता नहीं चलता है आपने कितना खा लिया। तो साइकोलॉजिकली आपका जो शरीर होता है वो उसको पता नहीं चलता है कि आपने कितना खाना लिया है। तो ये एक चीज़ सबसे बड़ी वजह होती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने खाना नहीं खाना चाहिए। 2013 में एक स्टडी हुई थी जिसके अनुसार ये पाया गया था कि जो लोग खाना खाते वक्त डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो 10% ओवर ईट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको सारा अपना ध्यान खाने पे रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको दिन में कुछ नहीं तो 20 मिनट वॉक करनी चाहिए, जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, खाना खाने के बाद जो लोग लेट जाते हैं, जो लोग चलते नहीं हैं, तुरंत लेट गए, खाया लेट गए, उन लोगों का वेट सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो खाना खाने के बाद आप ये कोशिश करें कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं नहीं कहूँगी अब आप कहीं एक्सरसाइज करने चले जाएं, नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट आप वॉक करें। और दिन में कोशिश करा करें, शाम में अगर आप दिन भर बिजी हो तो शाम में थोड़ी वॉक कर लो, अपने शरीर को थोड़ा सा चलाओ फिराओ, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके शरीर पर और आपके वज़न पर भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। ये फिज़िकल एक्टिविटी करोगे ना तो आपको खुद फ़र्क दिखेगा। और ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, बस इतने सारे पॉइंट्स आप फॉलो कर लो, टाइम दो अपनी बॉडी को और फिर आप देखो कि आपकी बॉडी में क्या फ़र्क आया है। तो ये थे मेरे बताए पॉइंट्स, मेरी बनाई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट।